13 साल हॉस्पिटल के बेड पर बिताने के बाद आखिरकार आज हरीश राणा हम सभी को छोड़कर जा रहे हैं। और जब हरीश राणा हम सभी से विदा ले रहे हैं, उस वक्त सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की आंखों में आंसू देखने को मिल रहे हैं। हरीश राणा के माता पिता ने दिल पर पत्थर रखकर जो फैसला लिया है, वो किसी भी माँ बाप के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल फैसला हो सकता है। और हो सकता है कि कई माँ बाप तो इस फैसले को ले ही ना सके, लेकिन हरीश राणा के माता पिता ने इस फैसले को लिया, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के माता पिता की बातों को समझा, जिसके बाद हरीश राणा को इच्छा मृत्यु देने की अनुमति मिल गई। अब उन्हें एम्स के अंदर भर्ती करा दिया गया है। एम्स में उनकी इच्छा मृत्यु की यानी कि पैसिव यूथनेसिया की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। डॉक्टर्स अब उनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बस हटाने ही वाले हैं और जिस दिन हरीश राणा का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हट जाएगा, उस दिन हरीश राणा धीरे धीरे हमें छोड़कर चले जाएंगे। और इसी बीच हरीश राणा की जो बहन है वो भी हॉस्पिटल में पहुंची। उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें सुनकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें सुनकर लोगों का दिल एक तरीके से दहल सा गया। लोग अपने मन ही मन ये सोचने लगे कि आखिर एक परिवार अपने बेटे को किस तरीके से विदा कर रहा है, ये जानते हुए कि इनका बेटा जो पहले बहुत ज़्यादा हष्ट पुष्ट था, हट्टा खट्टा था, दिखने में बड़ा खूबसूरत था, एकदम चार्मिंग था, आज उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो न समझ पा रहा है, न सुन पा रहा है, न बोल पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 13 सालों से एक बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसका मस्तिष्क उसके शरीर से मिलने की कोशिश तो कर रहा है पर मिल नहीं पा रहा है, जिसका मस्तिष्क समझ ही नहीं पा रहा है कि इस वक्त उससे क्या बात हो रही है। लेकिन जिस वक्त हरीश राणा की बहन ने हरीश के कान में आकर कहा, सबको माफ करते हुए, मुझ सबसे माफी मांगते हुए उड़ जाओ, ठीक है? कि सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए अब सो जाओ, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि हरीश राणा उस वक्त अपनी बहन की आंखों में आंखें डालकर देख रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हरीश राणा सब कुछ सुन रहे हैं, उन्हें सब कुछ समझ आ रहा है। जिस तरीके से वो अपनी बहन की ओर देख रहे थे, उसे देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि हरीश कहीं ना कहीं अपनी बहन की बातों को सुन रहे हैं और वो जो उनकी बहन उनसे कह रही है वो उसे करने भी वाले हैं। वो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, वो सब से माफ़ी मांगना चाहते हैं। और जिन लोगों ने भी उनके सामने कुछ गलतियां की हैं, जिन लोगों ने भी उनका बुरा चाहा था, वो सब आज उनसे माफ़ी मांग रहे होंगे। अगर हरीश किसी की वजह से उस चौथी मंजिल से गिरे थे, अगर हरीश की हालत किसी और की वजह से हुई है, तो आज उसका दिल अंदर से छलनी छलनी हो रहा होगा। वो ये सोचने पर मजबूर हो रहा होगा कि आखिर उसने ये क्या किया। वो ज़िंदगी तो जिएगा, लेकिन ज़िंदगी को एक दबाव में जिएगा। वो सोचेगा कि उसकी वजह से एक माँ बाप की औलाद 13 साल तक अस्पताल में भर्ती रही। माँ बाप अपनी औलाद की सेवा करते करते बुढ़े हो गए, सेवा करते करते उनका बुढ़ापा हो गया। आज उनसे न चला जाता है ठीक से, न बोला जाता है, न खाया जाता है। और अंत में हालात ऐसे आ गए कि उन्हें अपने बेटे के लिए मौत मांगनी पड़ी, अपने बेटे के लिए उन्हें इच्छा मृत्यु की गुहार लगानी पड़ी, अपने बेटे के लिए अदालतों के चक्कर लगाने पड़े, वो भी इसलिए कि उनके बेटे को कोई मौत दे दी। जी हाँ, सोच कर देख सकते हैं, दुनिया में ऐसे माँ बाप आपको बहुत मिल जाएंगे जो अपने बेटों की, अपनी औलाद के लिए ज़िंदगी मांगते हुए नजर आए, कहते नजर आए कोर्ट कचहरी में जाकर कि हमारे बेटे को रिहा कर दीजिए, हमारे बेटा बेटी ने कुछ नहीं किया। अगर किसी ने कोई गुनाह किया हो या फिर किसी पे गलत आरोप लगे हो तो उनके माँ बाप ज़रूर जाते हैं, थाने जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, कचहरी जाते हैं। लेकिन कभी ऐसे माँ बाप देखे हैं जो अपने बेटे के लिए मौत मांगने के लिए अदालतों के चक्कर लगा रहे हो, अदालतों में ठोकरें खा रहे हो? जी हाँ, हरीश राणा के माता पिता वही माता पिता हैं। खबरें ऐसी भी आई थी निकल कर कि जब हरीश राणा के माता पिता अपने बेटे की सेवा कर रहे थे, तो उस बीच कई बार हरीश राणा के पिता का हौसला टूटा था। वो कई बार कहते नजर आए थे कि अब उनसे नहीं होता है, अब उनसे नहीं की जा रही है इतनी सेवा, उनका बेटा उठ ही नहीं रहा है तो वो क्या करें। लेकिन हरीश राणा की जो माता जी है, उनका हौसला कभी नहीं टूटा। वो अपने बेटे के लिए ज़िंदगी भर कर सकती थी जो करती आ रही थी। उनका कहना था कि अगर उनका बेटा पूरी ज़िंदगी भी ऐसे ही हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा रहता तो वो उसकी सेवा करती रहती। लेकिन जो सवाल था वो ये था कि उनकी माँ कब तक जिंदा रहेंगी। उनकी माँ की अब उम्र हो गई है, उनकी माँ के जाने के बाद आखिर हरीश की सेवा कौन करेगा। वो अच्छे से जानती हैं कि हरीश से पहले वो इस दुनिया से चली जाएंगी, लेकिन जब वो चली जाएंगी तो हरीश की सेवा शायद कोई ना करे, क्योंकि माँ माँ होती है। जिस माँ की ममता अभी तक हरीश को मिलती आ रही थी, उन माँ के जाने के बाद आखिर
किसकी ममता हरीश को मिलेगी, यही सवाल उनके मन में हर दिन हर रात गूंजता रहता था। और इसी की वजह से उन्होंने भरे हुए दिल के साथ आंखों में आंसू लेकर इच्छा मृत्यु का जो फॉर्म था, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा होना था, उसके ऊपर साइन किए। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि उस वक्त उन पर क्या बीत रही होगी। अब आप सुनिए कि हरीश राणा के पिता का इस पूरे मामले पर क्या कहना है। हम दोनों बूढ़े हो रहे हैं, 63 साल मेरी उम्र हो रही है, 60 के लगभग उसकी हो रही है। न्यायाधीश ने तो बोर्ड बिठाए, यहाँ के सीएमओ आए, गाजियाबाद के आए, नोएडा के आए, मेरठ के आए, परंतु हमने बोले नहीं जी एम्स का बोर्ड बिठाओ। उन्होंने हमारे लिए एम्स का भी बोर्ड, एम्स की रिपोर्ट ली। एम्स में लड़के को ले जाया गया, उन्होंने चेक किया, उसके बाद उन्होंने ब्रेन डेड उसका डिक्लेयर किया। उसके बाद हमें 13 जनवरी को न्यायाधीश ने अपने सामने हमें बुलाया, तो गोपनीय मीटिंग हुई हमारी। बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं, मैं कहता हूँ ये मुख्य न्यायाधीश बने, अभी बन जाएंगे और जिस हिसाब से, क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है। ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े हैं। तो हम चाहते कि सबका भला हो, कल्याण हो, तो इस जनहित के हेतु अपने ये बताया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। उन्होंने उसके बाद 15 को जजमेंट होनी थी। उसके बाद ये रूल जो इंडिया में आज लागू हुआ, ये 7 देशों में भी लागू है, जो आज ये लागू है, परंतु कितने लोगों का इसके द्वारा भला होगा। मैं एक पिता होने के नाते, आप भी बच्चों के पिता होंगे, कितना दुख होता होगा। तो दुख तो हर माता पिता को। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से इनके पिता भी आंखों में आंसू भर के रोते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि हमने अपने बेटे के लिए बहुत किया, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी है वो शायद इतनी ही है। अगर हम उसे और भी ऐसे ही जीने देंगे तो शायद उसके साथ ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि वो इस वक्त ना इस दुनिया का है और ना ही वो उस दुनिया का है जिसमें वो मौत के बाद जाने वाला है। उसके साथ शायद यहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन अगर हम उसे इज्जत से और तरीके से इस दुनिया से विदा करते हैं तो शायद वो दूसरी दुनिया में जाकर खुश रहेगा। उसकी रूह उसके शरीर को छोड़ देगी और उसकी रूह पूरी तरीके से रिहा हो जाएगी, उसकी रूह को सुकून मिलेगा। और इसी वजह से अब हम चाहते हैं कि हमारे बेटे को हम 13 सालों के बाद, जी हाँ, हॉस्पिटल में 13 साल बिताने के बाद इस दुनिया से विदा कर सके। आज जो भी इस हरीश की कहानी को सुन रहा है वो पूरी तरीके से इमोशनल होता जा रहा है, उसकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे। अगर हम हरीश के माता पिता की जगह खुद को रख कर देख रहे हैं तब हमें उनके दर्द का एहसास भी हो रहा है। हालांकि इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त हरीश के माता पिता के असली दर्द को महसूस कर सके, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर किसी के अंदर दिल होगा, किसी के अंदर जज्बात होंगे तो वो इस दर्द को ज़रूर महसूस कर सकेगा। अब आप भी हरीश राणा के लिए दुआएं ज़रूर करिए, हरीश को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। इस दुनिया से जाने के बाद उन्हें बढ़िया से बढ़िया मुकाम हासिल हो और इस दुनिया से जाने के बाद वो खुश रह सके, इसकी प्रार्थना भी ज़रूर करिए। और हरीश के माता पिता के लिए भी दुआएं करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ फीवर।